फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहे हैं इथेरियम को लेके। एंड जितने भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट है और सेंट्रलाइज वॉलेट हैं उनमें से बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहे हैं। बहुत लोग इसके शिकार हो चुके हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं मित टेक्निकल चैनल, जहाँ पर आपको मिलती है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ऑल ओवर सारी की सारी अपडेट्स, चाहे वो मोबाइल गैजेट्स या फिर आपकी बिटकॉइन हो या फिर आपका शेयर मार्केट हो, सारी की सारी अपडेट आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाती हैं। तो आज की बात जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूज़र्स का बहुत ज़्यादा मेरे पास मैसेज आते रहते हैं यूज़र्स के। तो उन्होंने कहा है कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है कि नहीं हुआ सर, मेरे पास मैंने इस नेटवर्क से पेमेंट ट्रांसफ़र किया या मैंने कुछ यहाँ से ख़रीदा था और मुझे पेमेंट मिला, या किसी व्यक्ति ने मुझसे इतने रुपए ले लिए और उसने मुझे यहाँ पे पेमेंट भेजा है, अब मैं इसको रिसीव कैसे करूँ अपने बैंक में। तो प्रॉब्लम कहाँ हुई, प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही है, प्रॉब्लम कैसे हो रही है, उसके बारे में सारी बात करेंगे हम लोग। और आज जो वीडियो है वो है क्रिप्टो से रिलेटेड। ये वीडियो क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड है। एंड आप लोग सभी लोग जानते हैं क्रिप्टो करेंसी किसी ना किसी नेटवर्क पर होती है। जैसे बाइनेंस स्मार्ट चेन आपका हो गया, या फिर आपका इथेरियम मेन नेटवर्क हो गया, या फिर आपका पॉलीगन नेटवर्क हो गया। तो ऐसे बहुत सारे नेटवर्क हैं जिन पे जो क्रिप्टो करेंसी होती है वो उस पर बेस्ड होती है। अब जैसे हम लोग इथेरियम की बात करते हैं, इथेरियम पे जो टेक्नोलॉजी जो बेस्ड है वो इथेरियम नेटवर्क पे यानी इथेरियम मेन नेटवर्क पर है। बिटकॉइन का खुद अपना नेटवर्क है। तो अब फ्रॉड किस तरीके से हो रहा है, तो मैं उसको आपको अभी फ़ोन की स्क्रीन पर भी दिखा दूंगा किस तरीके से फ्रॉड आपके साथ होता है, और आपको स्क्रीनशॉट भी देखने को मिल रहा है। मैं स्क्रीनशॉट भी आपको लगा दूंगा वहाँ पे। तो प्रॉब्लम क्या है, जैसे मान लीजिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ बाइनांस, या फिर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वजीरेक्स, या फिर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ मेटामास्क। तो इन ये जो वॉलेट है इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है, मैं आपको बताता हूँ। जितने भी ये मान लीजिए इतने हमारे भारत में जो भी हैं, जैसे अभी जो लॉन्च सभी लोग इस्तेमाल करें, वजीरेक्स हो गया, बाइनेंस हो गया, ठीक है, कॉइन्स क्यूबेर हो गया, तो ये सारे सेंट्रलाइज वॉलेट हैं। ठीक है, सेंट्रलाइज मतलब यहाँ पे भारत जितनी भी कंपनियां हैं, ये जो कंपनियों के जो वॉलेट हैं उनका स्वामित्व है। ठीक है, और भारत जब भी कोई नियम लागू करेगा तो इन्हीं वॉलेटों पे लागू होगा। समझ गए आप? तो ये कंट्रोल्ड है, यानी कंट्रोल कर सकते हैं इनको। लेकिन जितने भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट है आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। वहां पर भारत विश्व की कोई भी करेंसी को ऐड करके और वहां से फ्रॉड किया जा सकता है इजिली। तो जब भी कोई करेंसी ज़्यादा ट्रेंड में होती है तो जितनी भी कंपनियां होती हैं वो अपने सेंट्रलाइज वॉलेट पर लिस्ट करने से पहले जांचती हैं कि यार ये जो कॉइन हम ऐड करने वाले हैं, क्योंकि ट्रस्ट से रिलेटेड है और ट्रस्टेड जितनी भी कॉइन होते हैं वही सेंट्रलाइज वॉलेट पे आते हैं। ठीक है, तो कंपनियां पहले टेस्ट करती हैं उसको, और उसके बाद ही वो उस पर लाती हैं सेंट्रलाइज वॉलेट पे। अब प्रॉब्लम कहाँ होती है मैं आपको बताता हूँ। प्रॉब्लम यहाँ होती है डिसेंट्रलाइज वॉलेट में, आपको प्रॉब्लम होती है। डिसेंट्रलाइज वॉलेट की मैं अगर बात करूँ तो मेटामास्क सबसे बेस्ट है। मेटामास्क आप लोग सब लोग जानते होंगे जो भी इस्तेमाल किया होगा, और काफ़ी यूज़र्स जिन्होंने मैसेज किया था, आप लोगों को मैं बता दूँ, आप लोगों की प्रॉब्लम आज सारी की सारी सॉल्व होने वाली है इसमें। तो मेटामास्क जो वॉलेट है उसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है, लोगों को क्या दिक्कत हो रही है, क्यों वो लोग फ्रॉड के शिकार हो रहे हैं। तो मेटामास्क में आपको पहले बता देता हूँ। मेटामास्क में जब भी आप किसी भी करेंसी को ऐड करते हैं तो एडिशनल एक ऑप्शन आता है करेंसी को ऐड करने का, और जो ट्रस्टेड जितनी भी करेंसी होती है क्रिप्टो करेंसी वो ऑलरेडी उसमें ऐड होती हैं, और कुछ आप ऐड भी कर सकते हैं। आप बहुत सारी ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप डायरेक्टली उसका एड्रेस कॉपी करके मेटामास्क में डालेंगे तो इजीली क्या होगा, वो वहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब मुझे फ्रॉड करना है आपके साथ, तो मैं क्या करूँगा कि मैं आपको फ़ोन करूँगा। मान लीजिए मैं किसी भी विक्टिम को जिसको शिकार बनाना है इसका, जैसे बहुत सारे लोग अभी लखनऊ में शिकार हुए हैं इसका, और भारत में यूपी में तो खासकर से यूपी में, और भी जितने डिस्ट्रिक्ट मेरे पास जितने मैसेज हैं मैंने ये नहीं पूछा कि आप किस कहाँ से हैं, लेकिन हाँ इंडिया से ये लोग जिन्होंने मेरे पास मैसेज किया, जितने भी यूज़र्स थे उन्होंने मैसेज किया था। तो उसमें से जब भी मेटामास्क इंस्टॉल करते हैं आप अपने फ़ोन में, तो मेटामास्क में आपको कुछ एड्रेस ऐसे मिलते हैं जो आपको टेस्ट करने के लिए होते हैं। यानी उसमें आप कितना भी डॉलर डाल दें कोई प्रॉब्लम नहीं, वो फ्री होता है, मतलब वो वर्चुअल रहता है, वो डिजिटल करेंसी में रहता है, और वो ऐसा नहीं होता है कि आप उसका इस्तेमाल कर लेंगे, वो इस्तेमाल करने के लिए नहीं होता है, वो सिर्फ आपको सीखने के लिए होता है। 4 नेटवर्क ऐसे हैं जो आपको सिखाते हैं कि मेटामास्क को आपको इस्तेमाल किस तरीके से करना है। यानी आपको जब रियल कॉइन को जब आप ट्रांसफ़र करेंगे किसी दूसरे नेटवर्क पे, तो किस तरीके से आप उसको भेजेंगे दूसरे नेटवर्क पे। तो उसको सीखने के लिए आपको मेटामास्क में 4 नेटवर्क आपको देखने को मिलते हैं। ओनली 4 नेटवर्क आपको देखने को मिलता है।
और वो नेटवर्क भी मैं आपको बता दूंगा, उसमें भी टेंशन मत लीजिए, मैं आपको पूरा लाइव दिखा दूंगा कौन कौन से वो नेटवर्क हैं और कहाँ कहाँ पे आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है। तो मान लीजिए कोई भी इंसान, दूर बैठा हुआ इंसान आपसे व्हाट्सएप से आपसे मैसेज करता है कि हाँ भाई, मान लीजिए अभी जस्ट अभी रिसेंट में मैं आपको बता दूं, एक यूट्यूब चैनल सेल हुआ था। उस यूट्यूब चैनल जब इस यूट्यूब चैनल को जब सेल किया गया, तो ऐसा हुआ कि जो विक्टिम था, जो बंदा था, उसने फ़ोन किया कि भाई आपका मुझे $200 अब मैं लूँगा इस चैनल का। तो उसने बोला ठीक है, आप $200 ले लो और पहले आप जो भी प्रोसीजर आपको देख लो, मैं आपको $200 भेज दूंगा। उसने क्या किया कि $200 पहले आप भेज दीजिए। तो उसने, जो विक्टिम था उसके पास, उन्हें जो टेस्ट नेटवर्क है उसमें उसने $200 भेज दिए। विक्टिम को लगा कि हाँ भाई $200 मेरे पास आ गया, तो उसने क्या किया, डिटेल्स और जो भी था प्रोसीजर था उसने कंप्लीट कर दिया। बाद में जब वो ट्रांसफर कर रहा था अपनी बैंक में, उस टेस्ट नेटवर्क से अपनी बैंक में ऐड करा, तो ट्रांसफर नहीं हो रहा था, कॉइन ट्रांसफर ही नहीं हो रहा था। यानी जितने भी टेस्ट नेटवर्क हैं, आपका जो कॉइन है टेस्ट नेटवर्क वाला, वो आपके सेंट्रलाइज वॉलेट में जा ही नहीं सकता, वो डिसेंट्रलाइज से डिसेंट्रलाइज में जाता है। ठीक है। और जो भी आपके जो रियल जो कॉइन होते हैं, जो रियल नेटवर्क होते हैं, जैसे पॉलीगन इथेरियम मेन नेटवर्क हो गया आपका, एंड यहाँ पे आपका पॉलीगन हो गया, इथेरियम हो गया, बिटकॉइन हो गया, बाइनेंस हो गया। तो बाइनेंस आप डायरेक्टली सेंट्रलाइज पे ट्रांसफर कर सकते हो टेंशन फ्री होके, और सेंट्रलाइज वॉलेट से भी अपने बैंक में ले लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब टेस्ट नेटवर्क में आप लोग अपना जो भी जितना भी डॉलर होता है, मान लो $500 है टेस्ट नेटवर्क में, और आप टेस्ट नेटवर्क में ही डाल सकते हो। टेस्ट नेटवर्क से आप किसी भी बाइनेंस या फिर आप पॉलीगन नेटवर्क पे आप नहीं भेज सकते हो, और ये आप अपनी बैंक में भी नहीं रख सकते हो, क्योंकि ये फ्री है, ये सिर्फ दिखता है कॉइन, ये रियल नहीं होता, ये फेक होता है, ये रियल नहीं होता है, ये डिजिटली में रहता है, ये रियल। जैसे मान लीजिए ट्रेडिंग के लिए आप लोग करते हैं, ट्रेडिंग का कोई भी एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं, तो ट्रेडिंग में क्या होता है कि 1 लाख रुपए मिलते हैं आपको, डेमो के लिए मिलता है वो, तो वो रियल नहीं होता है, वो आपको सिखाता है कि आप किस तरीके से ट्रेड करेंगे। इसी तरह से मेटामास्क में भी 4 नेटवर्क आपको मिलते हैं, और उस नेटवर्क पे जो भी कॉइन आता है या जाता है, यहाँ से आप जो भी रिसीव करते हैं या सेंड करते हैं, वो पूरा डिजिटली होता है और वो फ्री होता है बिल्कुल, उसमें कोई पैसा नहीं होता है, और ना ही आप उसको ले सकते हैं अपने बैंक अकाउंट में। तो अगर आपको कोई 200-500 डॉलर भेज के ये बोलता है कि आप मुझे कोई भी सेल परचेजिंग का कुछ भी हो रहा है आपके साथ, तो इस तरीके की फ्रॉड में बिल्कुल ना फंसे। आपको लोग बेवकूफ़ बना के, और वो $300-400 आपको भेज देंगे और आपसे रियल चीज़ ले लेंगे। मान लीजिए अभी आप कोई फ़ोन ही बेच रहे हैं, और आपने बोला कि हाँ ये फ़ोन $200 का है, तो सामने वाले बंदे ने $200 आपके अकाउंट में भेज दिया टेस्ट नेटवर्क में, वो तो फ्री है ना, टेस्ट नेटवर्क तो फ्री है, वो तो उसने तो आप उसने बोला कि आप ये नेटवर्क है, इस वाले नेटवर्क का आप मुझे एड्रेस दे दो, मैं आपको ये भेज रहा हूँ तुरंत, हैंड टू उसने भेज दिया टेस्ट नेटवर्क में, और आपको रिसीव हो गया। आपने क्या किया कि आप जो भी मान लीजिए स्मार्टफोन आप बेच रहे थे, अपने स्मार्टफोन उस एड्रेस में आपने भेज दिया, तो नुकसान किसको हुआ, आपको हुआ ना, आप उस फ्रॉड का शिकार हो गए। उसने एक भी रुपया खर्च नहीं किया और आपका फ़ोन उसके एड्रेस पे पहुंच गया, बताइए। तो इस तरीके से फ्रॉड होता है। चलिए अब मैं आपको फ़ोन की स्क्रीन पे दिखाता हूँ किस तरीके से इस फ्रॉड को लोग करते हैं, और एकदम डेमो से बिल्कुल, और स्क्रीनशॉट भी मैंने शेयर कर दिया आपको, वो भी स्क्रीनशॉट भी आप लोग देख सकते हैं। चलिए चलते हैं फ़ोन की स्क्रीन पे, आपको फटाफट दिखाते हैं, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, और ताकि सारी की सारी वीडियो आपको टाइम से मिलती रहे। तो आ गए अपने फ़ोन की स्क्रीन पर, और यहाँ पर हम लोग देखेंगे किस तरीके से यहाँ पे देखिए फ्रॉड होता है। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास जो है वो, देखिए जब भी कोई फ्रॉड करता है आपके साथ, तो सिंपल तरीके से करता है। यहाँ पे देखिए वॉलेट का एक ऑप्शन मिल रहा है आपको, इस वॉलेट के ऑप्शन से यहीं से सारा फ्रॉड होता है, सारी चीज़ें यहीं से होती हैं। ठीक है, कैसे होती है चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर सिंपल सी बात आपको जानने वाली कि ये हमारे मेन नेटवर्क हैं, सारे के सारे हमारे मेन नेटवर्क हैं, और ये जो इन नेटवर्क पे जो आपको जो करेंसी दिख रही है यहाँ पर, जैसे यहाँ पे CHKN हो गया, PETH हो गया, STG हो गया, और ये हमारा BNB है, ठीक है, बाइनेंस। तो इसका जो BNB का जो बैलेंस भी यहाँ पे आपको दिख जा रहा है, और यहाँ पे देखिए जो मैंने ट्रांसफ़र किया उसका ये दिख रहा है, पूरा अमाउंट भी दिख रहा है। तो ये कहाँ से गया, ये मेरे यहाँ से सीधे डायरेक्टली गया है इस वाले से, ये देखिए स्टेटस फ्रॉम से फिर 2 में गया है। ओके, और टोटल अमाउंट कितना भेजा गया, 3.15 इससे मैंने किया, और यहाँ पे देखिए अमाउंट कितना था, 3.48 था, 3.15 मेरा टोटल अमाउंट। एस्टिमेटिंग इसका जो गैस फीस लगा है $0.03 लगा हुआ है। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं गैस फीस क्या होता है। जब आप किसी पेमेंट को ट्रांसफ़र करेंगे तब आपको गैस फीस लगता है, ठीक है। तो इस गैस फीस को आप लोग पे करते हैं, सिंपल सी बात है। यहाँ से हम लोग हटाएंगे इसको, और यहाँ से हटा देंगे इसको, यहाँ से हम लोग चलते हैं यहाँ पे डायरेक्टली। अब फ्रॉड किस तरीके से होगा, अब देखिए, अगर मुझे किसी के साथ धोखा करना है, किसी को फ्रॉड करना है, और मुझे किसी को बेवकूफ़ बना के पैसे कमाने हैं, तो मैं क्या करूँगा, सीधे से यहाँ पे आऊँगा BNB पे, मैं थोड़ा बैक जाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए ये हैं वॉलेट सारे,
अब देखिए जो मेन जो क्या होता है, कहाँ पे फ्रॉड होता है, आप लोग हमेशा ध्यान दीजिए, इन वॉलेट पे अगर आपको कोई भी व्यक्ति आपको पैसा देता है, ठीक है, ये जो 4 मैं वॉलेट की बात कर रहा हूँ, इन 4 वॉलेट में अगर आपको कोई भी पेमेंट बंदा दे रहा है, चाहे वो रिप्सन टेस्ट नेटवर्क हो, चाहे वो कोविन टेस्ट नेटवर्क हो, चाहे वो रिंकबी हो, या फिर ये टेस्ट नेटवर्क पे अगर आपको कोई भी पेमेंट आती है, तो आपको बिल्कुल भी पैसा कुछ भी देना नहीं है, किसी को भी नहीं देना है। ओके, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे देखिए जो भी टेस्ट नेटवर्क होते हैं वो सीखने के काम आते हैं, सीखने के काम टेस्ट नेटवर्क हमेशा से आता है। तो किस जैसे मान लीजिए मुझे कहीं पेमेंट को ट्रांसफर करना, तो मैं किस तरीके से करूँगा आपको मैं दिखाता हूँ एक बार। इसको हटा दूंगा यहाँ से, और ये देखिए अब यहाँ पे मैं इसको टेस्ट को नेटवर्क को करूँगा, और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द नेटिव टोकन हैज बी ऑन द नेटवर्क इथेरियम ETH इस टोकन टेकन यूज फॉर गैस फीस। ठीक है, इफ यू अटेम्प्ट सेंड एसेट डायरेक्टली फ्रॉम द नेटवर्क अनदर दिस मे बी रिजल्ट इन परमानेंट एसेट लॉस, मेक श्योर यूज, यहाँ पे देखिए एंड योर टोकन में नॉट बी ऑटोमेटिकली शो ऑन योर वॉलेट। ठीक है, ये ऑटोमेटिक शो नहीं होगा, गॉट इट करेंगे यहाँ से। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास रिप्सन का टेस्ट नेटवर्क आ चुका है। अब यहाँ से मैं इथेरियम चाहूँ तो भेज दूँ, यहाँ से मैंने क्लिक किया। ठीक है, अब मुझे सेंड करना है यहाँ से रिप्सन, रिप्सन मुझे सेंड करना है, यहाँ से सेंड करूँगा अगर मैं यहाँ से मान लीजिए। और यहाँ पे देखिए एक वॉलेट का एड्रेस देना होता है। ठीक है, रिसेंटली कोई वॉलेट का एड्रेस आप यहाँ से देंगे इस तरीके से। यहाँ पे दिखा है 0 इथेरियम अकाउंट टू ट्रांजेक्शन फीस बाई द सेम इथेरियम डिपॉजिट एंड अदर अकाउंट। ओके, यहाँ पे जो वॉलेट आता है, जब अकाउंट से आपको ट्रांसफर, जब भी ट्रांसफर आप करेंगे तो फ्रॉम से टू में जाता है। ठीक है, आप BNB टू BNB अगर आप करें, यानी अगर आप एड्रेस देंगे फ्री वाला एड्रेस, वो वाला एड्रेस देंगे जिसमें आपको भेजना है टेस्ट वाला एड्रेस। अगर आपके पास 2 टेस्ट नेटवर्क हैं तो आप किसी भी टेस्ट नेटवर्क पर भेज सकते हैं। मान लीजिए मुझे यहाँ से मैं इसको कैंसिल करूँगा और मैं टेस्ट नेटवर्क का एक एड्रेस ले लेता हूँ। इसको कैंसिल करते हैं, यहाँ से यहाँ आते हैं हम लोग, और यहाँ से इसका हम एड्रेस ले लेते हैं। यहाँ से हम लोग क्लिक करेंगे कोविन पे, इसको भी गॉट इट करेंगे इस तरीके से, और यहाँ से हम इथेरियम का एक टेस्ट नेटवर्क कॉपी कर लेते हैं। इसको कॉपी कर लेंगे, यहाँ से रिसीव वाला कॉपी करते हैं, और यहाँ से इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं। ओके, अभी इस एड्रेस पे हम लोग सीधे जब कॉपी करेंगे कोविन वाले पे, और यहाँ पे देखिए अब इसके बाद हम जाना है किस तरीके पे, हमें जाना है रेप्सन पे। रेप्सन पे हमें जाना है, और रिसीव वाला था हम यहाँ से सेंड करेंगे, और इस वाले रिसीव वाला हम लोग यहाँ पे डाल देंगे इस तरीके से। ये देखिए यहाँ पे तुरंत हमारा सही हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे इथेरियम है, अकाउंट 1 में 0 इथेरियम है। अब आपको कहाँ से, मान लीजिए आपके पे कोई भेजता है वहाँ पे, तो आपका यहाँ पे ये बैलेंस शो हो जाएगा, यहाँ पे बैलेंस आपको शो होगा। ठीक है, टेस्ट से टेस्ट नेटवर्क में जब आपको भेजा जाता है तो आपको पास बैलेंस यहाँ पे शो होता है। जैसे ही वो बैलेंस हो जाएगा, ये बैलेंस यहाँ पे जितना चाहे यहाँ पे $500 हो, चाहे $1000 हो, ठीक है, कोई मतलब नहीं, ये बिल्कुल बेकार है, कोई काम का नहीं होता है, ये बिल्कुल बेकार होता है, किसी भी काम का नहीं होता है। टेस्ट नेटवर्क पे भेजा गया कुछ भी कोई भी डॉलर होता है टेस्ट नेटवर्क पे, वो आपका काम का नहीं होता है। ठीक है, तो इसको आप किसी भी अकाउंट में नहीं ले पाओगे, समझ गए आप। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पे भेजना है, अब यहाँ से मैं सीधे, क्योंकि यहाँ पे जो मेरा जो एड्रेस है वो सेम ही रहता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये 0x402। अब देखिए मैं किसी पर भी जाऊँगा, BSC में भी जाऊँगा, तभी मेरा एड्रेस वही रहेगा। अब देखिए ये एड्रेस मेरा वही रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, मेरा बैलेंस हो गया। तो एड्रेस मेरा एक ही है, सेम एड्रेस मेरा है, इसके अलावा कोई एड्रेस नहीं है। आप कोई भी और अदर एड्रेस यहाँ से मैं क्लिक करूँगा। अब मैं देखिए यहाँ से देखता हूँ कि अपने सेंट्रलाइज वॉलेट से लेके देखता हूँ एक बार। तो ये सिंपल सा बिल्कुल लॉजिक है। यहाँ पे आप लोग जब भी कोई भी पेमेंट आपको मिलता है तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे टेस्ट नेटवर्क में अगर आपके पास $500 भी यहाँ पर है, तो आप बिल्कुल उसको भरोसा मत कीजिए, वो फेक होता है। ठीक है, वो रियल नहीं होता, इतना आपको ध्यान रखना है, मोटी मोटी सी बात है। आपके टेस्ट नेटवर्क में अगर कोई भी करेंसी अगर आप यहाँ पे शो कर रही है, तो आपको उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना, क्योंकि वो रियल नहीं होता है। ठीक है, वो बिल्कुल रियल नहीं होता। यहाँ से आप देखिए, यहाँ पे जो मेन यहाँ पे $0 लिखा हुआ है, और ये टेस्ट नेटवर्क है। टेस्ट मतलब होता है जांचने के लिए होता है, टेस्ट नेटवर्क के लिए होता है, सिंपल सी बात है। फ्रॉड का शिकार नहीं होना है। स्क्रीनशॉट मैं आपको शेयर कर दूंगा। ओके, तो कैसा लगा वीडियो, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिएगा, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।